कि उस नाम को जानना है जिस नाम से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? संपूर्ण संसार की। वो कौन सा नाम है? वो शब्द है। सबसे पहले कौन था? शब्द था। शब्द मतलब वो परमात्मा। जब इस दुनिया में न पृथ्वी थी, न आकाश था, न अग्नि थी, न पानी था, कुछ नहीं था, चंचल, तो कौन था? केवल एक परमात्मा था। एक शब्द रूप में वह परमात्मा था। तो उसी से कहा शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे आचे। जब कुछ नहीं था इस ब्रह्मांड में तो केवल एक शब्द था। उसी शब्द से यह पृथ्वी बनी, उसी शब्द से आकाश का निर्माण हुआ, उसी शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ। आज हम उस शब्द को भूल बैठे हैं। आज हम क्या कर बैठे हैं? उस शब्द को भूल बैठे हैं जिस शब्द से यह पूरा संसार ब्रह्मांड पैदा हुआ। क्यों भूल बैठे या नहीं बैठे हैं? अगर हम उसको भूले नहीं होते तो क्या होता? आज हमारे पास परमात्मा होता। इसलिए कहा ध्यान का वादा करके सजन, तैने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन, तैने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट में लेट रहा। शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट में लेट रहा। तब ईश्वर से इकरार किया, तब ईश्वर से इकरार किया। तने भूल के वो सब छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजने, तने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके देख लो भाई गया जग की, अरे देख लो भाई गया जग की रचना। सब सुंदर साज बनी, उस सृजनहार की सार नहीं। तने भोगन में मन जोड़ दिया। उस सृजनहार की सार नहीं, तने भोगन में मन जोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजने, तने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके घर काजन बीच फंसाए रहा। दिन रात न मौत की याद रही। कितना सुंदर शब्द लिखा ब्रह्मानंद जी ने। घर काजन बीच फंसाए रहा, दिन रात न मौत की याद रही। उम्रा सब बीतत जाए चली, उम्रा सब बीतत जाए चली। तन क्यों प्रभु से मुख मोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन, तन ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन, बारही बार फिरा जग भीतर जीवन की सब जोनन में। बारही बार फिरा जग भीतर जीवन की सब जोनन में। ब्रह्मानंद भजा भगवंत नाही, ब्रह्मानंद भजा भगवंत नाही। भवसागर में सिर बोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन, तन ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन।
तो कितनी विडंबना है प्रेमी सज्जनों। जिस मालिक ने हमको जन्म दिया, जिसने धरती आकाश ये सारा ब्रह्मांड बनाया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, हमने उसी से मुख मोड़ लिया। जिस समय जीव माँ के गर्भ में होता है, सबसे बड़ा नरक कुंड है, मल मूत्र में पड़ा रहता है और सब गंदगी में लिपटा रहता है। तब वहां पर ये जीव परमात्मा से वादा कर रहा है, ध्यान का वादा करके सजन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया। कह रहा है कि वहां पर जीव परमात्मा से विनती करता है, मालिक मुझे तू इस गर्भ योनि से बाहर निकाल। और वह भक्ति करता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं जब इस संसार में जाऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही संसार में आता है, आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है तो उसके मुंह से कौन सी आवाज निकलती है? हूं करके रोता है क्या बच्चा? नहीं रोता है। उसके मुंह से क्या क्या की आवाज आती है? वो कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूं। अब बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, तो क्या क्या कर करके रोता है। तब वो कह रहे हैं भगवान जब यहां आ जाता है तो इस संसार की माया में ऐसा लिप्त होता है कि ध्यान का वादा करके सजन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, सिर नीचे को था, पैर ऊपर को थे। किस तरह से संभाल की उस परमात्मा ने संभाल की ना। कोई माँ बाप क्या दाना पानी उसे खिलाते हैं क्या? वो प्रभु की सत्ता है ना। उसकी आपने देखा होगा नाल बनी होती है, नाभि बनी होती है ना लंबी, और माँ की नाभि से जुड़ी होती है, वो उसी से वो आहार ग्रहण करता है। और इसीलिए भेद भी यहीं से शुरू होता है। कहा तेरे नाभि कमल से उठत है, शून्य में जाए समाता है, हाथ पैर जिसके नहीं सूरत इसे पकड़ा। तो देखो कितना बड़ा भेद है। ये जो नाभि कमल है और ये जो शून्य है, इसी दौरान यहीं तक एक भेद छुपा हुआ है। तब संतों ने कहा तेरी नाभि कमल से उठत है और शून्य में जाए समाता है, हाथ पैर इसके नहीं सूरत से पकड़ा जाता है। सूरत मतलब ध्यान से। तो वो कौन सी युक्ति होगी जिसको हम उसे पकड़ सके? तब उनने कहा शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट में लेट रहा, लेकिन जब तू आ गया बाहर तो तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सदन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? देख लुभाए गया जग की सुंदर साज बनी। इस जग की सुंदरता को देख करके उस परमात्मा की सुंदरता को भूल गया। वो एक भजन आता है ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भजन सुना ना तुम लोगों ने? वो कितना सुंदर होगा जिसकी प्रतिमा हम कल्पना करके बना देते हैं कि भगवान ऐसा होगा। कोई जरूरी थोड़ा ना किसी ने भगवान को देखा है क्या? जिसने देखा उसका उद्धार हो गया। हमने किताबी ज्ञान से उसका आकार बना दिया। तब भी कहा कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। जिसके सुंदरता के समान दुनिया में कोई है ही नहीं, परम सुंदर है वो। लेकिन उसका हम आज भजन नहीं कर रहे हैं, उसकी हम वंदना नहीं कर रहे हैं। फंसे कहाँ हुए? कहाँ फंसे हैं? संसार की भक्ति करने में फंसे हैं। कोई कुंभ जा रहा है, कोई महाकुंभ जा रहा है, कोई गंगा जा रहा है। अरे भाई मैं आपको एक उदाहरण दूं। भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? गंगा के पुत्र थे। वो नहीं तर पाए। गंगा के पुत्र भीष्म पिता थे, वो अपनी करनी का फल भोगा उनने, उनका उद्धार नहीं हुआ। तो हम उस गंगा में नहा के उद्धार पाना चाहते हैं। जो उस गंगा का पुत्र है उसका उद्धार नहीं हुआ, और हम उस गंगा में जाकर के शरीर को धो करके उद्धार करना चाहते हैं। अरे वो गंगा तो शरीर का मैल धोती है, मन का मैल तो सत्संग में ही धुलता है। क्यों? क्या गंगा में मन का मैल उतार के लाते हो? क्या मन निकाल देते हो? गंगा में धो देते हो क्या उसको? है ना? मैल मन का तो धोया नहीं, गंगा जमुना नहाने से क्या फायदा है? क्यों बेटिया? है? तो इसलिए इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बड़े गूढ़ रहस्य की बातें हैं। सत्संग तो सब सुना जाते हैं,
लेकिन इन बातों को कौन समझाएगा? तो असल में हमको कोई समझाने वाला भी नहीं आया और हम उसको समझ भी नहीं पाए। हम जीवन प्रयत्न नाना प्रकार की भक्ति में उलझे रहे। इसलिए कहा, देख लुभाए गया जग की सब सुंदर साज बनी, उस सृजनहार की सार नहीं। सृजन मतलब बनाने वाला, जिसने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई। इस जग की सुंदरता को देख करके इसमें तो हम फंस गए। अरे जग इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा भाई, उसको तो खोजना ही नहीं चाहा और इसी मस्त में हम मस्त हो गए। तो इसलिए कहा, देख लुभाए गया जग की रचना सब सुंदर साज बनी, उस सृजनहार की साज नहीं, तेने भोगन में मने जोड़ दिया। खूब भोग पदार्थ खा रहे हैं, खूब हलवा पूड़ी जलेबी समोसा खा रहे हैं, क्यों? लेकिन इन पदार्थों को खाने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। फिर कहा, घर काजन बीच फंसाए रहा, दिन रात न मौत की याद रही। हम इतने लंपट हो गए इस संसार में, घर काजन बीच फंसाए रहा, दिन रात न मौत की याद रही। हम मरने भी वाले हैं, ये हमको होश ही नहीं, किसी को भी मौत की याद नहीं है। और जब संत आते हैं तो वो याद दिलाते हैं कि मौत भी आनी है। क्यों? आदमी का जिस्म क्या, जिस पर सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों में खड़ा है ये ख्याल आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत पल भर में गिर जाएगी। तो इसलिए कहा, सांस गिन गिन के तुमको मिले हैं, सांस गिन गिन के तुमको मिले हैं, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। श्वास श्वासों से सिमरन कर ले, गुरु की मूरत को हृदय में रख ले। श्वास श्वासों से सिमरन कर ले, गुरु की मूरत हृदय में रख ले। तूने बहुत सी उम्र गंवाई, अब गंवाने के काबिल नहीं है। कहा, ये जो श्वासें है ना, हमको गिन गिन करके मिली हैं। सिकंदर बादशाह था, जब सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया को जीत करके जा रहा था, मगध पूरी दुनिया उसने जीत ली, तो सिकंदर बादशाह के पास एक महात्मा आए। उन्होंने कहा, बादशाह तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा, महाराज मैं पूरी दुनिया में राज करना चाहता हूं। बोले फिर क्या करेगा? बोले जब पूरी दुनिया में राज कर लूंगा तो फिर मैं ऐशो आराम करूंगा। बोला ऐशो आराम मिल जाएगी, पूरी दुनिया भी तू जीत लेगा, फिर क्या करेगा? उनने कहा फिर मैं शांत हो जाऊंगा, शांति चाहता हूं। बोला तू अगर एक भी युद्ध हार गया तो फिर तेरी तो शांति बर्बाद हो जाएगी। उस युद्ध में तू मारा जाए या बच जाए कोई पता नहीं। तो बोले महाराज मैं क्या करूं? बोला तू मांग जो मुझसे मांगता है। बोला मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हो जाऊं। तो महात्मा ने एक खप्पर निकाला और कहा, सिकंदर बादशाह अगर तू मेरे इस खप्पर को भर देगा तो तू मन चाहे वरदान को प्राप्त कर लेगा। इतने कहने की देरी थी, सिकंदर बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहा, अरे सिपाहियों, ये महात्मा जी के इस खप्पर को आप हीरे जवाहरात से भर दो। कहने की देर थी और राजकोष से हीरे जवाहरात आने लगे और उस खप्पर को भरने के लिए उसमें डालते गए
सिकंदर बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो खप्पर भरा नहीं। तो वो उनके पैरों में पड़ गया, बोला महाराज ये क्या है कि ये खप्पर भर नहीं रहा है। तो सिकंदर बादशाह को महात्मा ने कहा, सिकंदर बादशाह ये खोपड़ी है, ये कभी भरने वाली, ये मामूली खप्पर नहीं है, ये इंसान की खोपड़ी है, और ये इंसान की खोपड़ी कभी भरती। अरे तू क्या सोच रहा है कि जब तू सारी दुनिया को जीत लेगा तो तुझे सुकून मिल जाएगा? सुकून नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा महात्मा जी फिर मैं क्या करूं? तो महात्मा जी ने कहा, हे सिकंदर बादशाह तू कुछ ऐसा यत्न कर कि तू परमात्मा को प्राप्त कर ले, कुछ भी मुझसे मांग ले। उसने कहा महाराज मुझे अमरता का वरदान प्राप्त कर दो। उसने कहा अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन सिकंदर बादशाह तेरी मौत उस दिन होगी जिस दिन तेरा बिस्तर लोहे का हो जाएगा और धरती आग उगलने लगेगी, तू समझ लेना उस दिन तेरी मौत निश्चित है। तो सिकंदर बादशाह ने सोचा मैं तो अमर हो गया हूं, क्योंकि धरती कभी आग उगलेगी नहीं और मेरा बिस्तर कभी लोहे का होगा नहीं। चल दिया सिकंदर बादशाह, राजस्थान में जा रहा था अपनी सेना को लेकर के। तो रेगिस्तान में केवल रेत ही रेत के टीले हुआ करते थे। ग्रीष्म धूप की बात थी, गर्मी की बात थी, चारों तरफ से कड़क गर्मी पड़ रही थी। जाते जाते जब रेगिस्तान के बालू के टीले पर चलने लगा, प्यास लगने लगी, चारों तरफ निगाहें घुमाई सिकंदर बादशाह ने, तो कहीं पेड़ नहीं, कहीं छाया नहीं, थक गया। आपने देखा होगा पहले के राजा महाराजाओं के बदन पर लोहे के कवच लगे होते थे, पूरा जिस्म वो कवच से ढकते थे अपने आप को, क्योंकि कोई उनमें वार न कर दे। अपने आप को बचाने के लिए उनके शरीर में लोहे का कवच होता था। तो सिकंदर बादशाह भी थक इतना गया कि वो छांव की तलाश करने लगा, लेकिन कहीं छांव न मिली। तो थक हार के वो रेत के टीले पर लेट गया। अब रेत का टीला आप गर्मियों में आंगन में भी चलो तो पैर जलने लगते हैं ना। तो इतनी तपस थी उस रेत में कि उसके लोहे के कवच गर्म हो गए, जलने लगे। तो उसको महात्मा की बात याद आ गई। उनने कहा कहीं आज मेरी मौत तो आने वाली नहीं, क्योंकि आज तो मेरा बिछौना भी लोहे का हो गया और धरती भी आग उगल रही है। उसके सर में दर्द होने लगा, उसको आभास हो गया कि आज मेरी मौत निश्चित है। तो पूरे सैनिकों को बुलाया गया, पूरी धन दौलत को लाया गया सिकंदर के बादशाह के सामने। सिकंदर बादशाह ने कहा ये सारी दौलत आप लोग ले लीजिए। उसी समय ठीक वो महात्मा जी प्रकट हो गए। जब उन्होंने याद किया तो वो महात्मा के चरण पकड़ने लगे। कहा महाराज ये जितनी दौलत है, ये जितने सिपाही हैं आप ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन दान दे दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा सिकंदर बादशाह तू तो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन आज तेरी मौत आ गई। जर सिकंदर के यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाए। तो बोला अब तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोला महाराज ये दौलत ले लो। बोला दौलत भी किसी काम की नहीं। तो सिकंदर बादशाह कहता है कि ये दौलत मेरे काम की नहीं, ये हीरे जवाहरात मेरे काम के नहीं, ये सेना मेरे काम की नहीं, तो मैंने जीवन में क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। अंत समय में उसको ज्ञान पैदा हुआ, वैराग पैदा हुआ। तो उसने कहा कि मेरी जब मौत हो जाए तो मेरे जब जनाजा निकाला जाए तो मेरे जनाजे से बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना, दुनिया को ये संदेश देना कि सिकंदर बादशाह ने पूरी दुनिया को जीता, दुनिया की धन दौलत इकट्ठी की, लेकिन अंत समय में अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है। तो इतिहास गवाह है जब सिकंदर बादशाह को ले जाया गया तो उसके दोनों हाथ उसके अर्थी से बाहर निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि वहां ले जाने के लिए कफन में भी जेब नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती है ना। तो दुनिया का अजीब चलन देखा, दुनिया का अजीब चलन देखा, आदमी का हर फन देखा। जिस जुलाहे ने बीने थे कफन उसको बेकफन देखा।
तो बेकफन के भी हम वो परमात्मा है। हम तो कफन में जाते हैं, उसका तो हमने कफन भी नहीं देखा। और यहाँ इंसान का हर फन देखा। आज की दुनिया में क्या है, भाई भाई को डस रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, ईर्ष्या इतनी है। आदमी का हर फन देखा, क्या क्या नहीं करता अपने से छोटे को गिराने के लिए। दुनिया का अजीब चलन देखा। और जिस जुलाहे ने बीने थे कफन, उसको हमने बेकफन देखा। तो प्रेमी सज्जनों, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इसको हमको जानना पड़ेगा। तब उन्होंने लिखा कि घर काजन बीच फंसाए रहा, दिन रात न मौत की याद रही। ऐसा फंसे हम इस संसार में कि हमको मौत की भी याद नहीं रही, भूल गए। तब संत महापुरुष आते हैं, वो बताते हैं भाई एक दिन सबको जाना है, क्योंकि सब अपनी लाइन में खड़े हैं, बारी से खड़े हैं। और जिस दिन हमारा नंबर आएगा हम भी चले जाएंगे।